भारत माता की। तो एक बार गायत्री महामंत्र, गुरु मंत्र, अनादि मंत्र, ऋषि मंत्र का सहस्वर उच्चारण करने से पूर्व आप सुनेंगे कि गायत्री मंत्र का भाव क्या है। अर्थ तो बहुत गूढ़ है, लेकिन इसका भाव क्या है, हमको ये क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, पूरी विधि विधान के साथ, तो आप पहले सुनेंगे। आप सब बोलेंगे, बोलिए। उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। भगवान से क्या मांगा गया मोटे शब्दों में? सद्बुद्धि। सद्बुद्धि की कामना की गई है। आज बुद्धि तो सबके पास है कोई भाई बहन ऐसा जिसके पास बुद्धि ना हो? सबके पास बुद्धि है, लेकिन कमी है तो सद्बुद्धि की कमी नहीं। गुरु कौन होता है? गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। उस चेतना का नाम गुरु होता है। और गुरु की महिमा हमारे वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, ग्रंथों में बहुत उच्च कोटि की बताई गई है। क्या कहा गया है गुरु को? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कितनी उपाधि गुरु को दी गई है। मामूली बात है सदगुरु का जीवन में मिलना, मामूली बात नहीं है। दूसरे नंबर पर आपको गुरु के विषय में बहुत उच्च कोटि की बात आप पढ़ी लिखी है, चौथी क्लास में आपने पढ़ा होगा। संत कबीरदास जी ने क्या लिखा था कि गुरु गोविंदाऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद जो बताए। गुरु और भगवान अगर हमको सामने से आते हुए मिल जाए तो पहले नमन किसको करना चाहिए? गुरु को करना चाहिए, क्योंकि गुरु के माध्यम से हमको अच्छा नेक भगवान तक पहुंचने का रास्ता गुरु के माध्यम से मिलता है। और गुरु के विषय में तो एक बात और उच्च कोटि की कही है एक संत ने। क्या कहा है कि यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, और शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये है गुरु की महिमा। लेकिन आज हम गुरु को ही पहचान नहीं कर पा रहे हैं। आज गांव गांव में चले जाइए, जितने भी 2-2, 4-4 मंदिर बने हुए हैं, उन सब पे मंदिर, गिरजाघर, द्वारे, उनमें सब में गुरु रह रहे हैं। वो अपने आप को गुरु कहते हैं चोला बदलने पर। क्या मात्र वे सब सदगुरु हैं? नहीं, उन्होंने वेश धारण किया है। मुश्किल से 5-10% ऐसे होंगे जो गुरु कहलाने के अधिकारी है, वरना 90% आज हमें युवाओं को, हमारे बच्चों को न जाने किस किस प्रकार के व्यसन सिखाते हैं, व्यसनों में डाल देते हैं। इसलिए हम गुरु का नमन करेंगे और गुरु को पूरी श्रद्धा से, निष्ठा से, समर्पण से याद करते हैं। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आभायामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। हमने गुरु को नमन किया। इस ग्राम के वासियों, भाइयों और बहनों, ये आप जो ज्योति कलश यत्र देख रहे हैं, ये ज्योति शादी हो जाती है, परिवार बढ़ाते हैं, घर का काम करते हैं, व्यापार का काम करते हैं, नौकरी का काम करते हैं, किसान का काम करते हैं, जो जिसको काम मिला वो करते थे। ये करता है व्यक्ति साधारण बुद्धि वाला। और सद्बुद्धि वाला क्या करता है? वो स्वयं भी भगवान से जुड़ता है, भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलता है और अपने आप अच्छे मार्ग पर चलने के साथ साथ वो दूसरों को भी अच्छे मार्ग पर चलाता है। स्वयं ज्ञान लेता है और दूसरे भाई और बहनों को भी ज्ञान देता है। उसको कहते हैं सद्बुद्धि। दुर्बुद्धि क्या होती है? दुर्बुद्धि वह होती है कि जो भाई बहन स्वयं भी आपस में लड़ते झगड़ते हैं, परिवार में नहीं वैमनस्य रहता है और दूसरों के साथ भी क्रोधित होते हैं, दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं। उसी के कारण न जाने क्या क्या भुगतना पड़ता है। इसको कहते हैं दुर्बुद्धि। तो हमको सद्बुद्धि आ जाए, हम अच्छा कार्य करें, हम स्वयं नेक रास्ते पर चले
औरों को भी नेक रास्ते पर चलने की प्रेरणा दें। ये पूज्य गुरुदेव ने हम सबको बताया, अच्छी राह चुने और अच्छी पर चलें। आपने गायत्री मंत्र का भावार्थ बोला, उसके साथ साथ में आप गायत्री मंत्र, महामंत्र, गुरु मंत्र, अनादि मंत्र का सहस्वर एक बार उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हम सब गुरु का आह्वान करेंगे। आप अपने गुरु का, आप तो शांति कुंज गई हैं ज्यादातर तो। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीं नमः। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीं नमः। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीं नमः। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीं नमः। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रीं नमः। तीन विशेष आहुति महापूज्य मंत्र की जब भगवान को समर्पित करें, भाव ये रखें, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस भाव से इस जगत में कोई भी भाई बहन किसी भी रोग से पीड़ित है, किसी भी प्रकार का उसको कष्ट है, भगवान उसको स्वस्थ बनाए। किसी भाई बहन मजबूत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परंतु एक परिवार होता है, हम पत्थर मिल नहीं है। अब देखो हाथ भी जड़ागा ना तुम्हारा, जो है दूर से यहाँ से जड़ाते हैं, उधर से जाते जाते जो है। कार्यक्रम में ऐसा होता है, हम कई बार नहीं पहुंच पाते। हम विश्वास करते हैं, हमारे गुरु जी ने जो कहा है, हमारे भगवान ने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि बेटा आपके घर की उसकी दीर्घायु की कामना करते हुए किन्हीं भाई बहनों का अगर आज विवाह दिवस है, उसके जीवन मंगल की कामना करते हुए भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान सब सुखी रहे, कोई भी दुखी ना रहे। इस भाव से आहुति प्रदान करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजयं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजयं नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमेव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजयं नमः। जिले में ये रिकॉर्ड है। गायत्री माता की पूरे सहारनपुर जिले का ये रिकॉर्ड है शांति कुंज में कि पिछले 2-2.5 साल से जितने कार्यक्रम, जितने आयोजन जिला सहारनपुर में हुए हैं, 1 कुंडे से लगाकर 108 कुंडे तक इतने। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पहले आप दर्शना के रूप में एक बुराई छोड़ने का जरूर संकल्प लेंगे और हमारे भाई भी संकल्प लेंगे। क्या संकल्प लेंगे? क्या संकल्प लोगे? अरे 4 दिन बेकार कर दी लिखे हैं आपने तुम्हारे। आप एक ही संकल्प लेंगे कि हम हमारे अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी मैं है, अहम है नहीं, हम अपनी प्रतिष्ठा को मानते हैं। इस सब को आज से हम छोड़ते हैं और बीज की तरह से गलकर जो भी हमारे से होएगा
हम अपने भगवान का काम मिलकर करें। हाथ उठाएंगे, लाइन हाथ उठा लें, मुट्ठी बंद करें, पहने भी उठाएं। आप मन ही मन सोचेंगे, आप क्या लेंगे संकल्प, बताएगी कोई? चलो हम बता देते हैं। चुगली छोड़ देंगे बस। एक सास जो है अपनी बहू की तारीफ ना करे, नहीं। जब दोपहर का समय मिलता है, 4 सासें एक जगह बैठ जाती हैं, तो बहू की तारीफ होके तुरंते बांध देती हैं, नहीं। बुराई तो हम नहीं कहेंगे। और जब 4 बहुएं आपस में मिल जाती हैं, तो वो सास की इतनी तारीफ करती हैं कि बेचारी सास तो खुशी खुशी में 1 साल पहले जाने की तैयारी कर रही थी, नहीं। ऐसा मत करना मेरी देवियों, परिवार को अगर बनाना है, क्योंकि जो बात हम पति पत्नी कर रहे हैं ना, वो बात हमारे बच्चे उसका अनुसरण कर रहे हैं। जो हम अपने सास ससुर के साथ आज कर रहे हैं, जो आज हम अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं, आने वाले समय में वही बच्चे हमारे साथ वैसा ही करेंगे। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। 3 विशेष आहुति कि आज से हम संकल्प ले रहे हैं कि हम भगवान के कार्य में अपना घर गृहस्थी का काम पूर्ण करते हुए हम जितना समय निकाल सकते हैं, 8 घंटे का, 1 घंटे का, 2 घंटे का, 4 घंटे का, प्रतिदिन नियमित रूप से भगवान का कार्य अवश्य करेंगे। चाहे हमको 2 परिवारों में संपर्क करना पड़े, 5 में करना पड़े, हम भगवान के संदेश को घर घर तक पहुंचाएंगे छोटी पुस्तक के रूप में, और बताएंगे, इतना बता दीजिए कि आने वाला समय बहुत परिवर्तन का समय है। एक ही बचाव का कारण है गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र। स्वयं करिए, बच्चों से कराइए, पूरे परिवार से कराइए, तो आपका क्या होगा? गायत्री मंत्र करने से आप सबकी परिवार की सुरक्षा बन जाएगी। समझिए बात को, सुरक्षा आपके परिवार की पूरी हो जाएगी। तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, ऐसा भाव रखते हुए आप कलावा बांधेंगे। ओम भगवते दीक्षामाप्नोति दीक्षाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धा सत्यमाप्यते। साफ कर माता है पृथ्वी, पृथ्वी के विषय में आपने बताया था कि हम पृथ्वी को माता कहते हैं। माता इसलिए कहते हैं कि हमें जन्म, जल, वस्त्र, फल कहाँ से मिलते हैं? ये धरती माँ अपना सीना फाड़ कर हमको देती है, सीना चीर कर देती है। अगर ये ना दे तब भी हमको हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता, और हम इसको गंदा करते रहते हैं, कूड़ा करके डालते रहते हैं। लेकिन ये माँ इतनी सामर्थ्यवान है, सबको बचाते हुए हमको शुद्ध कर आहार देती है। एक आचमनी जल पृथ्वी माता पर छोड़ेंगे, अक्षत और पुष्प चढ़ाकर उसको प्रणाम करेंगे। ओम पृथ्वी तया गतो आलोका देवी तुम विष्णुनांगता त्वं च धार्यमां देवी पवित्रं कुरु चासनं चंदन धारणम। एक दूसरे को चंदन लगाएंगे, दूसरे का सम्मान करते हुए नामिका उंगली पर चंदन लगाएंगे, और एक दूसरे को लगाएंगे। पति पत्नी आपस में एक दूसरे को लगाएंगे, लोग बहनें एक दूसरे को लगाएंगे, क्योंकि हमको सम्मान देना सम्मान जब भी मिलेगा जब हम दूसरे को सम्मान देंगे। इस भाव से लगाइए।
ओम चरणस्य आगे बढ़ा दो कटोरी। पवित्रं पापनाशनम आपका भारते नित्यं लक्ष्मी आगे बढ़ो। ईश्वरी सर्वदा एक दूसरे को लगाओ। आप इनका लगाओ। श्री साधि साधि के श्रेय क्रम के गोरी लगा दिया आपने? नमो रक्षा सूत्रम। इसके पश्चात कर्म आता है रक्षा सूत्र का। ये क्या होता है? इसको कहीं कलावा कहते हैं, कई मोली कहते हैं। ये विशेष आयोजन पर बांधा जाता है। गणतंत्र परिवार के अंदर कोई भी संस्कार होता है तभी बांधा जाता है। दोबारा भगवान के सुलक्षण में और प्रत्येक दिन कम से कम 5 मिनट प्रणाम अवश्य करेंगे। इस भाव से आप सीधी कमर करके एक प्रणाम करें। मंत्र यहाँ से बोला जा रहा है। ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपोर्ज्योतिरसोमतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः समानायु परमोषि। ओम मनो ज्योतिर्जो सामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञनिमं तनोत वृषं यज्ञं समिमं ददातु। विश्वे देवासै मादन्तमो प्रतिष्ठा। ओम वरुणाय नमः। आभायामि स्थापयामि धायामि गन्धस्कं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम तत्सस्य देवताभ्यो नमः। आ जाइए अपने स्थान पर। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रीर्नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रीर्नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रीर्नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं गायत्रीर्नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा तस्मै नमः। बड़ी आरती है, छोटी छोटी कर दिया हमने, रख दीजिए इसको। अब घृतावधारणम जो कटोरी में जल चढ़ाया उसको ले लीजिए। सभी अपने हाथों से लगाए और मने हाथों को रगड़ के मने भगवान को दोनों हाथ ऐसे करके ऊर्जा ले सभी के पास पहुंचा दीजिए कटोरी में। ओम तनुपेने तन्मे पाहि। ओम आयु गामने से आयु में देहि। ओम वर्चोदा पुण्य से वर्चो में देहि। ओम अग्नि उन्नत आभरणा। ओम धम देहि सुमिता धातु। ओम धम देहि सरस्वती धातु। ओम धम देहि सुष्णु देशक पुरुषज्यो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।